सुमन निटिंग क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। तो आइए चलिए देखिए, सेकंड भाग में मैं ये जो मैंने फ्रॉक बनाई है तो इसका बाजू बनाना सिखाती हूँ। तो फर्स्ट भाग में डाल चुकी हूँ, तो सेकंड भाग में मैं यहाँ से देखो एक बाजू तो मैंने पहले ही दिखा दिया, मैंने ये बना चुकी हूँ। तो इसी तरीके से मैं अब सेकंड भाग में दूसरा बाजू और नीचे घेर बताऊँगी कि किस तरीके से बनाया मैंने नीचे फ्रिल। तो यहाँ से मैंने धागा जोड़ लिया। अब जो मैंने यहाँ पे घटाई का बताया था, ये आपको फर्स्ट भाग में देखना पड़ेगा कि मैंने किस तरीके से पल्लू में घटाई करी थी आर्म होल के लिए। तो यहाँ से मैंने देखो यहाँ पे धागा जोड़ा है और यहाँ पे मैं पहले 3 चेन बना लूँगी। यहाँ पे मैंने धागा बांध रखा है। अब इसमें मैं 3 डबल क्रोशिया बना लूँगी। एक तो मैंने 3 चेन बनाई थी और 2 बारी मैंने डबल क्रोशिया बनाए हैं 2। उसके बाद मैं अगले में ले जाके फिर 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने इसी तरीके से फंदे उठाए हैं, देखो ऐसे 3 डबल क्रोशिया बना के ले जाऊंगी। फिर जब यहाँ पे आऊँगी तो बताऊंगी कि थोड़ा फंदे मैं यहाँ पे कम कैसे करूँगी। तो पहले मैं हर घर में जो ये भी जो मेरे खाने बने हैं, ये चेन आई जो साइड में मेरी 3 चेन जो बनाती हूँ मैं, तो उसमें मैं 3 डबल क्रोशिया बनाती हुई जाऊँगी। ऐसे पूरे में मैं पहले इस तरीके से 3 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ यहाँ तक, फिर दिखाऊंगी आगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ से पूरी गोलाई में बना के यहाँ तक ले आई हूँ। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे देखो ये मैंने यहाँ पे लास्ट में भी मैंने 3 डबल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद मैं यहाँ ले लूँगी सीधा इस तरीके से स्लिप स्टिच कर लिया। फिर मैं 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर मैं इसमें 2 बनाऊंगी क्योंकि मुझे अगली उसमें फिर ये घटाना है। तो मैंने 2 बनाए अब की बार। एक तो मेरी 3 चेन हो गई, एक मैंने डबल क्रोशिया बनाया, बीच में मैं कोई चेन नहीं ले रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, फिर पूरे में मैं 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए लेके आऊँगी। इसके बीच में जो जगह है ये, अब यहाँ पे फिर मैं अगले में फिर थोड़ा कम करूँगी। थोड़ा सा मुझे बाजू में यहाँ नीचे घटाई के लिए कम करना होगा, जब जाके मेरे बाजू की शेप अच्छी बैठेगी। तो पहले मैं इसको पूरा ले आती हूँ यहाँ तक, फिर बताती हूँ कैसे घटाना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आ गई हूँ। अब यहाँ पे मुझे फंदा घटाना है। तो मैंने देखो ये वाला छोड़ दिया। यहाँ पे मैं 3 बना लूँगी। पहले एक मैंने बना रखा है, 1 डबल क्रोशिया बना रखा है, 2 डबल क्रोशिया हो गया, 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब ये वाला फूल मैं यहाँ पे छोड़ दूँगी। अब मैं सीधा डायरेक्ट जो मैंने 3 चेन बनाई थी इसमें ले लूँगी। यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच कर लिया, अगले में फिर स्लिप स्टिच कर दूँगी, फिर इसके अंदर बना लूँगी। तो ये मेरे फंदे यहाँ पे कम हो गए। तो मैं बस इतना ही करूँगी। अगली बार मैं इसके अंदर फूल ना बना के, इसके अंदर फूल ना बना के इधर ले लूँगी। तो अगली जब मैं अगला राउंड आऊँगी तो यहाँ पे 3 चेन बना ली मैंने। इसके बाद मैंने 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अगली बार मैं इसके अंदर फूल बना के सीधा यहाँ ले लूँगी। उसके बाद मैं कोई फंदे नहीं घटाऊँगी क्योंकि मेरे बाजू फिर बराबर पे आ जाएगा। तो थोड़ा सा बगल के नीचे इधर आर्म होल के पास थोड़ा घटाई देनी होती है, तो इसलिए शेप अच्छी आ जाती है। देखो ये गोलाई में आ जाता है। इसके बाद मैं पूरा राउंड ऐसे ऐसे बना के जितने भी लाइन है मेरी, ये 15-16 कितनी लाइन है मैं गिन के बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 लाइन तक मैं पहले बाजू को गोलाई में बना लूँगी। फिर उसके बाद मैं ये 4 डबल क्रोशिया शुरू कर लूँगी। यहाँ पे मुझे सिर्फ फिर बढ़ाने हैं, घटाने नहीं है। फिर भी जब मैं पहली सिलाई लूँगी तो यहाँ पे मैं कोई चेन नहीं लूँगी, दूसरी सिलाई लूँगी क्योंकि मैं 2 डबल क्रोशिया के बीच में 1 चेन लूँगी। फिर मैं 2 डबल क्रोशिया के बाद फिर मैं यहाँ पे 2 चेन लूँगी, फिर 3 डबल क्रोशिया के बाद भी 2 चेन लूँगी। इस तरीके से मेरा ये बढ़ता हुआ जाएगा। तो ये आगे फ्रिल हो जाता है बाजू में। जैसे हम घेर में फ्रिल बनाते हैं तो बाजू में भी इस तरीके की फ्रिल आ जाती है।
तो अच्छा दिखता है। तो मैं पहले बाजू बना लेती हूँ, फिर जब मैं घेर उठाऊँगी शुरू करूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में आगे। तो अभी मैं पहले बस ये राउंड बना के फिर मैं गोल गोल बना लूँगी। तो इस राउंड में मेरे यहाँ पे आएगा 3 डबल क्रोशा और उसके बाद मेरे इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, सीधा यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले बना लेती हूँ फिर दिखाऊँगी आगे। तो मैंने यहाँ तक बना लिया, दूसरा बाजू भी बन गया, ये सब तैयार हो गया। एक डोरी और बनानी थी, एक डोरी भी बना ली मैंने इसमें। अब यहाँ पे मैंने पिन लगा रखे हैं, यहाँ पे मैंने ये मार्कर जोड़ दिया कि कहाँ से मुझे कहाँ तक फंदे उठाने। तो जो मेरा अंदर का हिस्सा है उसको भी मैं इसके साथ उठाऊंगी। तो ऐसे करके मैं इसको सेट करूँगी। अब मैं इसमें यहाँ से फ्रिल बनाऊँगी, जैसे मैंने इसमें बना रखे है इस तरीके की फ्रिल बनाऊँगी नीचे को। तो मैंने एक जो पहले बनाया था उसकी फ्रिल भी मैंने नीचे को इसी तरीके से बनाई थी। तो एक मैंने पहले बनाया था, ये मैंने आपको फर्स्ट भाग में बता दिया। ये मैं डाल चुकी हूँ, ये अलग से डाल चुकी हूँ। ये तो ये मैंने फ्रिल बनाई थी, ये मेरे 500 ग्राम में तैयार हुआ है। तो इसी के बराबर मुझे 2 एक जैसे ही बनाने थे, एक डिजाइन एक साइज। तो इसमें मैंने फंदे नीचे को उठाए यहाँ से, और इतनी बड़ी फ्रिल मैं इसमें भी बनाऊँगी। तो ये मेरा तैयार हो चुका है। अब दूसरा वाला मेरा बस अब फ्रिल रह गया, तो उसके बाद वो भी तैयार हो जाएगा। अब इसका मैं यहाँ से शुरू करूँगी। तो यहाँ से मैं शुरू करूँगी, ये बगल जो मैंने अमोल घटाए इसके बिल्कुल यहाँ बराबर नीचे से मैं यहाँ पे शुरू करूँगी कि किस तरीके से भी यहाँ फंदा उठाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। तो देखो मैंने ये धागा जोड़ दिया यहाँ पे, 2 3। अब मैं इसमें 4 बना के ले जाऊँगी, 4 डबल क्रोशिया। तो पहले मैं क्या करूँगी, 2 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, एक चेन लूँगी बीच में, फिर मैंने 2 डबल क्रोशिया और बना लिए। अब मुझे इसके बीच में नहीं उठाना है, ये जो मैंने यहाँ पे जो डोरी बनाई है इसके लिए जो चेन डाली है इसके बीच में से उठाना है। तो एक मैंने यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे मैं पहले एक चेन लेके और देखो इसको छोड़ के इसके पास यहाँ पे ले जाऊँगी और यहाँ से मैं 4 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो ये हो गए मेरे 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। तो इसकी फ्रिल बन रही है ये। फिर एक चेन ले लूँगी, फिर इसके बीच में ले लूँगी यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। तो ऐसे मैं यहाँ पे बना के इसको मैं अब यहाँ पे जब मेरे यहाँ पे आ जाएगा तो मैं आगे पीछे दोनों पल्लों का जो मेरे अंदर बाहर के जो दोनों पल्ले हैं तो इनको एक साथ करके बनाऊँगी। अब यहाँ पे देखो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये अंदर वाला हिस्सा है। तो इस तरीके से यहाँ ले लूँगी मैं, और ये जो मेरा ये नीचे की क्योंकि मेरे यहाँ पे एक किनारा है इसलिए अभी इस तरीके से आएगा ये। तो यहाँ पे भी 4 डबल क्रोशिया बनाऊँगी, पहले 2 बनाऊँगी, फिर चेन लेके फिर 2 और बनाऊँगी। तो इस तरीके से मैं पूरे में बना के ले जाऊंगी, पूरे राउंड में लेके आऊंगी। यहाँ आके मेरा ये ख़त्म होगा जहाँ से मैंने ये उठाया है। तो यहाँ पे आके मैं स्लिप स्टिच करूँगी। अब मैं इसमें क्या करूँगी, अभी पहली बारी में तो मैं सिर्फ एक चेन डाल रही हूँ। तो जैसे जैसे मेरे बढ़ेंगे तो मैं इसमें क्या करूँगी, 2-3 बारी तक जो 4 डबल क्रोशिया बना रही हूँ तो एक ही चेन बनाऊँगी बीच में, और एक यहाँ ले रही हूँ जो किनारे में, यहाँ पे एक चेन इधर लेके इधर ले रही हूँ। अब मेरे ये देखो ये फंदे पे फंदा मिल जाएगा। तो मैंने ये चीज़ जो है ये पूरी नहीं ली है यहाँ तक, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको तिरछा कर दिया था इस तरीके का। देखो अब ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे जो ऊपर नीचे जोड़ दिया मैंने। तो यहाँ मैंने डोरियाँ तो बनाई रखी हैं, तो आप सिल भी सकते हो। तो थोड़े से 2 टांके यहाँ पे लगा सकते हो नीचे से यहाँ पे, कि ताकि ये एकदम से खुले ना। और बाकी ये खुला है, आप चाहो तो इनमें बटन लगा सकते हो, मैंने डोरी बनाई है। और यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ तक सिल सकते हो, एक ही डोरी बना लो। पर मैंने 2 डोरी बनाई और थोड़ा सा यहाँ पे 2-4 टाँके लगाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा इसको पक्का कर दूंगी यहाँ पे।
तो जो मैंने फ्रिल बनाई है तो मैं वो दिखाती हूँ दूसरे में कि मैंने इसी तरीके की फ्रिल बनानी है। अब यहाँ पे मैंने देखो जो मैंने पहले वाला फ्रॉक बनाया है तो देखो 4 बनाए यहाँ पे, 4 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बनाए, 1 चेन लिया है, 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरीके के फिर मैं 3-4 लाइन तक मैं 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर मैं 3 डबल क्रोशिया इधर, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। 2 चेन मैंने यहाँ से कर ली थी, यहाँ से कर ली थी मैंने 2 चेन। मैंने 1 और 2 बनाने के बाद मैंने 2 चेन डाल ली थी बीच में। पहले मैं 1-1 चेन से बना रही हूँ यहाँ पे। तो फिर मैंने यहाँ से जैसे मैंने यहाँ से फंदे उठाए 1-2 तक तो मैंने 1-1 चेन लिए बीच में। यहाँ पे मैंने 2 चेन ले ली थी। फिर मेरे सारी 2-2 ही चेन है, लेकिन जैसे अब मैंने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाया, यहाँ पे भी 4 डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पे भी 4 डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से आपको जितना बड़ा घेर चाहिए, तो आगे आपको 5 की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन मैंने फिर 4 से ही बनाया। तो मैं ज़्यादा बड़ा वो से नहीं बनाया मैंने, तो मैंने ये 4 डबल क्रोशिया से ही पूरा करा। तो काफ़ी बड़ा घेर है इसका। तो आपको जितना घेर चाहिए आप उस हिसाब से बना सकते हो। और बाजू में भी सेम इसी तरीके से मैंने जो बना रही हूँ उसमें डाला है, और इसमें भी इसी तरीके से डाला है। तो इस तरीके से ये बनेगा। और जब पूरा हो जाएगा फिर मैं दिखाती हूँ आगे। तब तक आप मेजर बना लेती हूँ। सेम इसी तरीके से बनाना, ये आपको आता ही होगा। और वैसे मैंने आप बाजू में बता ही रखा है कि बाजू जो मैंने बनाया था उसका, तो सेम उसी तरीके से मैंने घेर भी बनाना है इसका। तो जो मैंने बाजू में बनाया था, तो देखो ये वाला बाजू बनाया था, तो इसी तरीके से मैं इसका नीचे का घेर भी बना लेती हूँ। तो थोड़ा पहले बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। तो मैंने इस तरीके से दोनों स्वेटर तैयार कर लिए। तो 500 ग्राम में ये बना, 500 ग्राम में जो मैंने फर्स्ट भाग में डाला है पहले, तो 500 ग्राम उसमें लगे, 500 ग्राम इसमें लग गई ऊन। तो दोनों मेरे तैयार हो गए। तो दोनों का मुझे सेम डिज़ाइन, सेम साइज़ बनाना था। तो 2 बच्चों का है, तो इसलिए दोनों को सेम बनाना है। अब जो मैं आगे बनाऊंगी तो उनमें मैं नया डिज़ाइन डालूंगी, कुछ अलग से डिज़ाइन डालूंगी। तो जब मैं वीडियो शुरू करूंगी तो आप लोगों को दिखा दूंगी कि किस तरीके से बना रही हूँ। तो एक ये है, एक ये है। तो दोनों मैंने तैयार कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो आप लोग अपने बच्चों के लिए इस तरीके से बना सकते हो। और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़, सब्सक्राइब ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करना। बस ये तैयार हो गया मेरा। सेम साइज़ बनाए मैंने, सेम बराबर ही बनाए, दोनों की लेंथ बराबर है। और 500 ग्राम में बने हैं दोनों। बस कोई ज़्यादा नहीं लगती ऊन। आप थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हो तो 600 ग्राम ऊन रख लीजिए, और ताकि आपका थोड़ा सा बच जाए, कोई बात नहीं, पर छोटा नहीं होना चाहिए। और कम बनाना चाहे, छोटा बनाना चाहते हो तो 400 ग्राम में भी आपका बन जाएगा। छोटे बच्चे के हिसाब से बनेगा। तो ये 15 साल के बच्चे का है। ये 15 से 16-17 साल तक के बच्चा पहन सकता है। थैंक यू।